किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो मौके के ऊपर बरसाती सीजन चल रहा है उस बरसात से हमें कौन सी जिन्स की बिजाई करनी चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। साथियों ये बात गौर करने वाली बता रहा हूँ। यदि आप इस पर गौर करेंगे तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बड़ा फायदा होने जा रहा है। और इसीलिए कहता हूँ कि इन बातों की जानकारी आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके सामने वाली घंटे का बटन दबा लें ताकि आपको समय पर वीडियो मिल जाए। साथियों मुझे राजस्थान हरियाणा से काफ़ी किसानों के फोन और समाचार मिल रहे हैं कि खंड वर्षा जारी है और काफ़ी एरिया के अंदर बरसात की शुरुआत हो चुकी है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि मॉनसून की बरसात आने से पहले जो प्री मॉनसून आती है वो खंड वर्षा के रूप में ही दिखाई देती है। जब मॉनसून आ जाती है और हो सकता है कि मॉनसून को पश्चिमी विक्षोभ का सपोर्ट मिले और उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर अच्छी बरसातें हों। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि यदि मॉनसून आने के बाद कोई भी पश्चिमी विक्षोभ का सपोर्ट मॉनसून को नहीं मिलता है, नहीं टकराता है, तो बरसात की कमी देखी जाएगी, खंड वर्षा होगी। परंतु इस खंड वर्षा के अंदर हमें कौन सी जिन्स की बिजाई करनी चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ये बात मैं हर किसान तक पहुंचाना चाहता हूं और हर किसान को इस बारे अवगत कराना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों सबसे पहले तो एक बात नोट कर लें कि आप चाहे मूंग, मोट, ग्वार, बाजरा जो भी फसल बोनी चाहते हैं बोएं, परंतु उसका बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार का मतलब है कि बीज को रोग रहित करना, बीज के साथ आने वाली फंगस को खत्म करना ताकि वो जमीन में एक्टिवेट होकर हमारी फसल को नुकसान न पहुंचाए। और इस बीज उपचार के लिए बाजार के अंदर अनेकों दवाइयां मिलती हैं, अनेकों दवाइयां प्रयोग की जा रही हैं। सबसे बढ़िया दवाई जो सरकार यूज करती है, जो सरकारी यूनिवर्सिटियां यूज करती है, जो किसी विशेषज्ञ सिफारिश करते हैं, उसका नाम है कार्बाइडजम 50%। साथियों ये कहीं से भी ले सकते हैं। मुझे पता है नकली का बहुत बड़ा अंबार भारत के अंदर बना हुआ है, परंतु फिर भी आपको सचेत और सावधान होकर ये दवा खरीद सकते हैं और 5 ग्राम प्रति किलो बीज के ऊपर सूखा बिना पानी के साथ इसको चिपकाकर अपने खेत में बिजाई कर सकते हैं। अब बात हम करने जा रहे हैं कि बिजाई हम कौन सी जिन्स की करें। साथियों आपके पास जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने हैं। 3 महीने का स्पष्ट मतलब है कि 90 दिन का समय बचा है और 90 दिन के समय के अंदर हमें ये निर्णय लेना है कि हम कौन सी बिजाई करें कि पककर तैयार हो जाए और हमें अगली सरसों की फसल को नुकसान न उठाना पड़े। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरसों के अंदर लगातार भाव में वृद्धि देखी जा रही है। पिछले साल भी उत्पादन कम होने के कारण सरसों के भाव मौके के ऊपर ठीक ठाक बने हुए हैं, फंडामेंटल मजबूत है। और आगे आने वाले साल में भी मैं बता देना चाहता हूं कि इस साल का स्टॉक अब की बार पूर्ण रूप से बाजार में कट जाएगा। कोई भी किसान या कोई भी व्यापारी अपना स्टॉक नहीं रखेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आगे आने वाले समय में भी जो अगली साल 2026 आने वाली है उसमें भी सरसों के भाव में कतई मंदी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि लाइन जिस चीज की खाली होती है उस चीज के भाव धरातल पर नहीं लाए जा सकते, चाहे सरकार जोर मार ले चाहे शटोकिया जोर मार ले। यह बात भी सुनने वाली है। साथियों खाद्य तेलों के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। खाद्य तेलों की डिमांड लगातार ओवरऑल ऑटोमेटिक बढ़ रही है, क्योंकि जो जो जनसंख्या बढ़ रही है खाने के तेल की मांग बढ़ रही है। वो इस मांग बढ़ने के कारण और उत्पादन घटने के कारण इन जिन्सों के भाव ठीक ठाक बाजार में मिल रहे हैं। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बरसात से आपने यदि लंबी अवधि की बिजाई की, फसल की बिजाई की, तो जब सरसों की बिजाई आएगी तब तक आपकी फसल पकेगी नहीं, आपका खेत खाली नहीं होगा। और ये खाली नहीं होगा तो सरसों की बिजाई नहीं होगी। यदि आप उसको खाली करके बिजाई करना चाहेंगे तो सरसों पछेती बुआई करनी पड़ेगी। पछेती सरसों इतनी उत्पादन नहीं देगी। नंबर 1, यदि आप उस फसल को कच्चा काट देंगे
तो आपको भारी नुकसान होगा। इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये नोट कर लो साथियों कि आपको जो नहरी क्षेत्र के अंदर या बिरानी क्षेत्र के अंदर जिस खेत के अंदर सरसों की बिजाई करनी है, उस खेत के अंदर कम से कम अवधि की फसल की बुआई करें। जैसे बाजरा, मूंग और मोठ, ये फसल 80 से 90 दिन के अंदर पक्के तैयार हो जाती है। परंतु ग्वार हुआ, तिल हुआ, इस तरह की फसलें यदि आप बुआई करेंगे तो आज की बिजाई जो ग्वार की होगी वो सरसों की अगेती बिजाई नहीं करवाएगी, ये भी नोट कर लेना। और जो लंबी अवधि की फसल होगी और उसको समय पकड़ने में कम मिलेगा तो साथियों प्रोडक्शन भी घटेगा। और ये बात क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं कि और जितने भी वर्ष हैं उस वर्ष से अब की बार अलग सिस्टम है। वो कैसे है कि और जो पिछले वर्षों के अंदर जो ही नहरों का पानी हमें भरपूर मिला तो हमने क्या किया, नरमा की बिजाई करने के बाद मूंगफली और ग्वार आदि की बिजाई शुरू कर दी। उसके बाद हमने जो प्री मानसून की बरसातें हमारे एरिया में आई तो हमने ग्वार और मूंगफली, बाजरा, मोठ आदि की बिजाई शुरू कर दी। परंतु अब की बार ऐसा नहीं हुआ है। नहीं तो नहरों के अंदर पानी मिला है और नहीं प्री मानसून की बरसातें हुई हैं। जरूर मानसून 2-4 दिन पहले आया है, परंतु मानसून का भी कोई भरोसा नहीं। ये प्रकृति की देन है। मैं पहले कह रहा हूँ खंड वर्षा होगी और ये जब ब्रेक ले लेगा तो लंबी अवधि की जो फसल आप बुआई करेंगे वो धराशायी हो जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जहां तक मेरी सोच और मेरी विचार है, जहां तक मैं डॉक्टर लोग विशेषज्ञों के साथ जुड़ करके इन बातों पर चर्चा करके आपको वीडियो बनाकर आपको सचेत और सावधान करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा एक मकसद है कि आपको किसी तरह का नुकसान न हो। और इसीलिए मैं कहता हूं यदि आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको वो बातें मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी कि जिन बातों के बारे में आपको पता होना अति आवश्यक है। साथियों, जहां जहां ट्यूबवेलों का खारा पानी यूज होता है वहां बाजरा की बिजाई करें। सुपरस्टार बाजरा, मैं सुपरस्टार कोई बीज भी आ सकता है, मैं ये नहीं कहता कि ये सुपरस्टार बीज की बिजाई करें। मेरा कहने का मतलब है सबसे बढ़िया फसल बाजरा। नंबर 2, जहां ट्यूबवेलों का खारा पानी नहीं लगता है वहां मूंग और मोठ की बिजाई करें। मूंग ज्यादा फायदेमंद रहेगा क्योंकि मोठ से ज्यादा भाव और उत्पादन मूंग देता है। परंतु यदि आप पछेते ग्वार की बिजाई करेंगे तो आपको मार पड़नी निश्चित है। बिरानी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा। बिरानी क्षेत्र के अंदर समय होता है, सरसों की बिजाई नहीं करनी होती, परंतु नहरी क्षेत्र के अंदर हमें सरसों की बिजाई आने के समय खेत खाली करना जरूरी होता है। इसलिए मेरा एक वीडियो बनाने का आज ये एक केवल और केवल ये मकसद है कि किसान को इस बारे सचेत कर दिया जाए कि जो बरसातें लेट हुई हैं इनके हिसाब से आप कम से कम अवधि की फसल की बिजाई करें ताकि आपको नुकसान न उठाना पड़े। और इसीलिए मैं इस वीडियो को टाइटल दे रहा हूं बरसात की बिजाई। साथियों, इस बरसात की बिजाई का हम सही से यूज करेंगे तो हमें नुकसान कम से कम होगा। और यदि हम गलती कर देंगे तो फिर अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। वो कहते हैं ना, आड़ी तो कत्ती में जाके शाना होता है भाई। तो भाई वो काम मत कर लेना, आड़ी में कत्ती में जाके शाना मत होना, वो आज ही शाना हो जाना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो इस चैनल के साथ जुड़ें, फ़ायदा उठाएं। हर तरह की रोग, बीमारी, भाव और प्रोडक्शन के बारे में इस चैनल पर लगातार किसान हित में जानकारी दी जा रही है। और ये चैनल इसीलिए बनाया गया है कि किसान को हर एक बारीकी की बात का पता होना चाहिए और किसान अपने खेत में सोच समझ कर यदि काम करेगा तो उसको फायदा होना निश्चित है। इसलिए कृपया करके इन बातों पर ध्यान दें, सोच विचार कर काम करें, गलती न करें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए और किसान हित में काम करने के सभी बातों के लिए धन्यवाद करता हुआ इस चैनल वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं आप जरूर इन बातों पर गौर करेंगे। जय हिंद।